स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी मोर देन वन सब्सिडरीज। तो सबसे पहले हम आज ये समझते हैं कि होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरी कंपनीज होती क्या है। देखिए, इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है और एक दूसरी कंपनी है बी कंपनी। अगर ए कंपनी बी कंपनी के शेयर कैपिटल का जो शेयर कैपिटल है बी कंपनी की उसका 51% या उससे ज़्यादा 51% या उससे ज़्यादा जो है परचेज कर लेती है, या 100% तक, मान लीजिए 51% से 100% तक उसकी शेयर कैपिटल जो है परचेज कर लेती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो ए कंपनी है बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और जो बी कंपनी है वो ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। इस सिचुएशन का फ़र्क क्या पड़ता है वो समझना है हमें कि अगर ए कंपनी बी कंपनी के 51% और मोर देन शेयर परचेज कर लेती है, तो उस कंडीशन में जो ए कंपनी की मैनेजिंग पावर है और जो डिसीजन पावर है वो सारी जो है ए कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी ए कंपनी जो है वहाँ पर अपने हिसाब से मैनेजरियल जो है डिसीजन लेगी और पॉलिसी बनाएगी। इसमें क्या होता है कि दोनों कंपनी अपनी अपनी सेपरेट एंटिटी जैसी उनकी होती है उसी हिसाब से काम करती रहती हैं होल्ड होने के बाद भी। लेकिन ए कंपनी का बी कंपनी की जो पॉलिसी मेकिंग है और जो मैनेजरियल डिसीजन है उनमें जो है होल्ड हो जाता है। यानी अब ये जो डिसीजन लेगी वो ए कंपनी जो है जो डिसीजन लेगी वही बी कंपनी पर अप्लाई माना जाएगा। एक तरह से ये बी कंपनी जो है वो ए कंपनी के लिए ही काम करेगी। हालांकि दोनों की सेपरेट एंटिटी रहेगी, दोनों अपना सेपरेट जैसे वर्क कर रही हैं वो करते रहेंगे, दोनों की सेपरेट बुक्स अकाउंट्स सब अलग अलग प्रिपेयर होते हैं, जैसे वैसे होते रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो मैनेजरियल डिसीजन है, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो सब जो है ए के कंट्रोल में चली जाएगी और ए उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी की 51% या मोर देन शेयर कैपिटल परचेज कर लेती है, तो उस कंडीशन में जो कंपनी परचेज करती है शेयर कैपिटल वो तो हो जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी की शेयर कैपिटल परचेज की जाती है वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों कंपनियाँ जो हैं अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है अलग अलग प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग सेपरेट उनके अकाउंट्स बनते हैं। लेकिन लास्ट डेट पर, बिल्कुल लास्ट डेट पर जिस दिन क्लोजिंग होती है अकाउंट्स की, उस समय क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी जो है अपनी टोटल वेल्थ जो है वो कैलकुलेट करके देखना चाहती है कि उसकी टोटल वेल्थ कितनी है। केवल अपनी कंपनी में ही नहीं, और जहाँ जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिन जिन कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, उन कंपनियों की टोटल वेल्थ में उनका भी कितना शेयर है। तो इस तरह से जो है एक होल्डिंग कंपनी ये देखना चाहती है कि उसने जिन जिन सब्सिडरी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं उन कंपनीज़ में भी उसका जो है टोटल कितनी वेल्थ है, और उसकी जो टोटल वेल्थ है उसकी खुद की कंपनी की और साथ साथ जो दूसरी कंपनियों में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी टोटल वेल्थ मिला करके टोटल जो है कंपनी की वैल्यू क्या है, इसको मालूम करने के लिए वो एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसमें कि कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी होती है उसकी जो टोटल वेल्थ होती है वो निकाली जाती है, टोटल वेल्थ जो है कंपनी की वो पता चलती है। तो उसी को ही यहाँ पर हमें जो है प्रिपेयर करना है होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमें जो है एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनीज़ की जो है बैलेंस शीट दी होंगी, उनके डाटा दिए होंगे, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो डाटा होंगे उनके बेसिस पर हमें जो है होल्डिंग कंपनी की जो टोटल नेट वेल्थ है, जो एज ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो के रूप में जो है बताई जाती है, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। द कंपनी एक्वायरिंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द अनदर कंपनी इज कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी, and the company which is controlled the subsidiary company।
देखिए जैसा मैंने आपको बताया है, जब कोई कंपनी जो है दूसरी कंपनी के जो है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो परचेज़ कर लेती है, जो कि 51% या मोर देन होता है शेयर कैपिटल का, तो उस कंडीशन में जो कंपनी परचेज़ करती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जो कंपनी पर कंट्रोल किया जाता है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, सब्सिडरी कंपनीज रिटेन देयर आइडेंटिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस and carrying on their business as if they were distinct entities, but their policy and management are controlled by the holding company। तो इसमें होता क्या है कि सब्सिडरी कंपनी अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपने रूल्स रेगुलेशन है, सब बिल्कुल वैसे ही चलते रहते हैं कंपनी के जैसे वो चल रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट एंटिटी के तौर पर काम करती रहती है, लेकिन जो उसकी पॉलिसी और मैनेजमेंट से रिलेटेड मैटर होते हैं उन पर जो है होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। देखिए जब कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाई जाती है, जब अकाउंट्स का कंसोलिडेशन किया जाता है, तो उस समय वहाँ पर जो है जो बैलेंस शीट होती है दोनों कंपनियों की, होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडी कंपनी की, उनका हम यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन करके टोटल जो नेट वेल्थ है कंपनी की वो निकालते हैं। The consolidated accounts have been made compulsory under the Companies Act 2013. These statements are intended to present financial information about a parent and its subsidiary company as a single economic entity to show the economic resources controlled by the group, the obligations of the group and the result of the group achieved with its resources। देखिए इसमें क्या होता है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जिस कंपनी ने होल्ड कर रखा है, जिन जिन कंपनीज़ पर होल्ड कर रखा है, उन सभी कंपनीज़ में उसके अपने इंटरेस्ट कितने हैं, अपनी टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितने रिसोर्सेज पर उसका कंट्रोल है, इसकी एक टोटल जो है पिक्चर निकल के आती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से। और ये पता चलता है कि उस कंपनी की टोटल जो वेल्थ है, टोटल जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, जहाँ जहाँ उसने होल्ड कर रखा है उन सबको मिला करके टोटल कंपनी के पास में कितनी जो वेल्थ है वो मौजूद है। तो इससे जो है हम आसानी से ये पता कर सकते हैं, और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो आसानी से जज की जा सकती है, और कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं वो आसानी से जो है डिटर्मिनेट किए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है ताकि कंपनी के रिसोर्सेज को फुल फाइनल जो है एक पिक्चर जो है वो सामने प्रेजेंट की जा सके। तो इसमें जो है आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों के ही आपको जो है क्वेश्चंस के अंदर जो है बैलेंस शीट और P&L अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। आपको करना क्या है कि उसके बेसिस पर, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको उनकी एक जॉइंट जो है बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिसे यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो मोर देन वन सब्सिडरी के केसेस में करने हैं, यानी जब कोई कंपनी जो है एक से ज़्यादा कंपनियों पर जो है होल्ड रखती हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है उनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है कोर्स में आएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है इसको बोला गया है मोर देन वन सब्सिडरीज, यानी जिस कंपनी के पास में, जिस होल्डिंग कंपनी के पास में एक से ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनीज़ हों, यानी उन्होंने एक से ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनीज़ पर होल्ड किया हुआ हो, ऐसी कंपनियों के केसेस में जो है आपको यहाँ पर जो है बैलेंस शीट का जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। इसको तैयार करने के लिए आपको जो है इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं अप्लाई करने होंगे, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनके बेसिस पर जो है कुछ कैलकुलेशन करी जाती है, और उसके बाद इन दोनों कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो मिला करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर की जाती है।